आज मैं आप सबके लिए एक रीड अलाउड लेकर आई हूँ। किताब का नाम है एक किताब पुचको के लिए। इसके ऑथर है दीपांजना पाल। इसे इलस्ट्रेट करा है राजीव ईप ने और ये बुक को ट्रांसलेट करा है नागराज राव ने। तो चलो हम कहानी शुरू करते हैं। पुचको नहा लो, पुचको अपना खाना खत्म करो, पुचको कक्षा में जाओ, पुचको बस में जाओ, पुचको अपना होमवर्क पूरा करो। मगर पुचको कहाँ है? पुचको व्यस्त है, उसके पास पढ़ने को किताब है। पुचको हमेशा पढ़ती रहती है, घर पर, पाठशाला में, पार्क में, बिस्तर में भी। पन्ने के बाद पन्ना, एक किताब के बाद दूसरी किताब, एक के बाद एक, वह सारी की सारी किताबें पढ़कर खत्म कर चुकी है। पर तुम हमेशा पढ़ती क्यों रहती हो? बोल्टू बोला। इधर आओ ना, कार्टून देखते हैं, डोडला ने पुकारा। किताब पढ़ने का तो मजा ही कुछ और है। पुचको बोली, देखो, यह जो गोला देखते हो और यह एक रेखा है, इसको थोड़ा दबाओ और उसको जरा खींचो। लो, एक अक्षर बन गया। कुछ अक्षरों के साथ में रखो और यह एक शब्द बन गया। शब्द कभी पते की बात कहते हैं, कभी गुदगुदाते हैं, कभी दुख बांटते हैं, तो कभी आशा की रोशनी दिखाते हैं। शब्द एक दूसरे से जुड़कर वाक्य बनते हैं और वाक्यों से कहानी बन जाती है। कहानी पढ़ते ही आप आनन फानन में दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हो। फुर। मगर आज पुचको थोड़ी उलझन में थी। वह सारी किताबें पढ़ चुकी थी, पुस्तकालय की सारी पुस्तकें जिन तक वह पहुंच सकती थी। एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब पढ़कर समाप्त कर चुकी थी। अब मैं क्या करूं? और कोई किताब नहीं बची है। पढ़ने को पुचको रोने लगी। मगर तभी वह क्या हुआ है? पुचको की नजर ऊपर गई तो एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 खाने किताबों से भरे हुए थे और बहुत सी किताबें पुचको खुशी से झूम उठी। पर एक गड़बड़ थी। पुचको तो छुटकी सी थी और किताबों की अलमारी के खाने ऊंचे थे, उसकी पहुंच से कहीं बाहर। अब पुचको किताबों तक कैसे पहुंच पाएगी? क्या वह रस्सी का उपयोग करे या फिर माँ की साड़ी का? अगर वह कमरे में रखी कुर्सियों और मेजों का उपयोग करे तो? पुचको ने सोचा, अगर उसके पास एक जिराफ होता तो ये काम कितना आसान हो जाता, या कम से कम एक बंदर, या फिर दोनों। पुचको को एक तरकीब सूझी। उसने बोल्टू और डोडला को मदद के लिए बुला लिया। चुपचाप बिना कोई आवाज किए सब एक के ऊपर एक चढ़ गए। बोल्टू, तू बड़ा भारी है, डोडला गुड़गुड़ाया। मैंने तो तुझसे कहा था ना, वह आखिरी रसगुल्ला मत खा। यह मैं नहीं, बोल्टू फुसफुसाया। यह पुचको है। पुचको धीमे से बोली। बस हो गया। तभी सब गड़बड़ हो गया। क्या हो रहा है यहाँ? बहुत ही लंबी सी लाइब्रेरियन की आवाज गूंजी। उसने पुचको को धीरे से नीचे उतारा। बोल्टू और डोडला 9-2-11 हो चुके थे। पुचको ने लगभग हाथ में आई किताब की ओर दुखी होकर देखा। क्या मैं कुछ मदद करूं? लाइब्रेरियन ने पूछा। पुचको ने रुआसी होकर कहा, मैं तो बस अलमारी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें ही नहीं बची है। तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? लाइब्रेरियन बोली। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम्हें अलमारी पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं तुम्हें ऊपर उठाऊं? पुचको ने सिर हिलाया। को किताबें चुनने लगी। मैं यह वाली लूंगी और यह भी, और खुशी से बोली, धन्यवाद। वो वाली भी किताब ले लो। जब मैं छोटी थी तब मैंने इसे बड़े चाव से पढ़ा था, लाइब्रेरियन बोली। आप भी कभी छोटी थी? पुचको ने पूछा। बिल्कुल, तुमसे भी छोटी।
फिर मैं बड़ी हुई। तुम भी हो जाओगी, मगर जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती, तुम्हें जिस किताब की भी ज़रूरत हो मुझसे मांग लिया करो, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। मगर क्या पुचको ने सुना? जी नहीं, वह तो किताब में रम गई। वृत्त, रेखाएं, एक अक्षर और फिर दूसरा, एक शब्द और फिर दूसरा, एक वाक्य और दूसरा वाक्य। लो, अब एक नई कहानी, क्योंकि पुचको के हाथ लग गई एक नई किताब।